राधे राधे भक्तों। बिहारी जी के चरणों में एक बार राधे राम की हाजिरी लगा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, अभी सुबह सुबह सारा पूजा हो गया है और सुबह के टाइम तो इतना टाइम होता नहीं है कि डेली हम वीडियो बना सके, लॉन्ग वीडियो सेवाओं का। लेकिन अभी देखिए, सारे कार्यों से फ्री होकर के अभी हम आए हैं मंदिर प्रांगण में और हाल चाल लेने आए हैं अपने कन्हैया का कि कान्हा जी मेरे क्या कर रहे हैं। तो कान्हा जी मेरे अभी उदास बैठे हैं, कह रहे हैं कि मुझे झूला झुलाओ। तो देखो, मैं अभी फ्री टाइम में आई हूँ कान्हा जी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, बिताने के लिए। भक्तों, आप लोगों को एक ज़रूरी बात बतानी है जो कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसका अनुकरण करिएगा। मैं भी अपने जीवन में उसका अनुकरण करती हूँ, अनुसरण करती हूँ और काफ़ी हमें लाभ मिला है उसका। तो ये बात बतानी थी आप लोगों से कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आप लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो 3 से 5 बजे का बीच का समय होता है और उस टाइम धरती पे सभी देवी देवता आते हैं और आ कर के घूम घूम के देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो कहते हैं ना कि यदि हमारी किस्मत में ना भी हो तो हम अगर कर्म करेंगे, अच्छे सुकर्म करेंगे, तो भगवान भी विवश हो जाते हैं अपने भक्त को वरदान देने के लिए और उसकी कष्ट दूर करने के लिए। इसलिए आप लोग कभी भी मायूस ना होना, कभी भी निराश ना होना, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति होती है और इसको हमने जीवन में आजमाया है। क्योंकि हम जीवन में काफ़ी दुखी थे, काफ़ी कष्ट में थे, हमारा शारीरिक बहुत व्यथा थी, कष्ट था, शरीर में रोग था और मैं बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी, कोई काम भी नहीं कर पाती थी, सुस्त रहती थी। लेकिन मैं जब से ब्रह्म मुहूर्त में जगने लगी, धीरे धीरे अपने कार्यों को करने लगी, तब से हमारा शरीर ठीक रहने लगा, स्वस्थ। अभी पूर्णतः तो स्वस्थ नहीं हुए हैं, लेकिन बिहारी जी की कृपा से मैं सारा कार्य अपना कर लेती हूँ और अच्छे से कर लेती हूँ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिहारी जी का ही चमत्कार है। तो इसलिए हम अपने बिहारी जी पे पूर्ण विश्वास करते हैं और सभी देवी देवताओं पे, माँ भगवती पे, सभी देवी देवताओं पे हम पूर्ण विश्वास करते हैं। आप लोगों को मैं मिलवाती हूँ अपने गजानन जी से। देखिए, ये गजानन जी हैं, उधर गणेश लक्ष्मी सरस्वती हैं, सीताराम हैं, ये बिहारी जी हैं, माँ भगवती हैं। प्रथम पूज्य जो है कि गजानन जी होते हैं, तो हम जब भी घर में पूजा करते हैं तो अपने गजानन जी की करते हैं। भक्तों, आप लोगों को पता है, पहले तो हम स्नान कराते हैं उनको जल छिड़क करके। फिर आप लोगों को एक बात और बतानी है कि हम लोग धरती पे जो है कि जल गिराते हैं और किसके नाम से? इंद्रदेव के नाम से। कहते हैं कि पूजा शुरू करने से पहले, जब हम पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम धरती पे जल गिराते हैं, थोड़ा सा आचमन करते हैं, इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। इससे क्या होता है कि हमें पूजा का पूर्ण फल मिलता है। अगर नहीं ऐसा करने से हमारे शास्त्र में है कि इंद्रदेव पूजा का पूरा फल ले जाते हैं। तो भाई, हम लोग इतना मेहनत करते हैं और हरि जी का पूजा के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, हाँ, भक्ति पाने के लिए, तो हम क्यों इंद्रदेव को पूरा फल ले जाने दें। तो यदि आप लोगों को भी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो धरती पे ज़रूर जल गिराइएगा, उसके बाद ही पूजा शुरू करिएगा। और उसके बाद गणेश जी की वंदना करिएगा, फिर कान्हा जी का करिएगा, फिर शिव जी का, जो भी हो करिएगा। और कुछ गणेश जी के 11 नाम होते हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। सुमुख एक दंत गज कर्ण लंबोदरा, विकट कपिल विघ्न विनाशक गणाध्यक्ष भालचंद्र विनायक धूम्रकेतु गजानना।
ये गजानन जी का, गणेश जी का 11 नाम है, जिसको प्रतिदिन लेने से मतलब आप का कोई कार्य नहीं हो रहा है, रुक रहा है, रुकावट आ रही है, तो वह सिद्ध होती है। आप लोग 21 दिन तक इस वंदना नाम लीजिए, इस गणेश जी के 11 नाम, फिर देखिए चमत्कार कैसा होता है। उसके बाद एक गणेश जी को स्मरण करने का एक और है मंत्र या वंदना कह लीजिए। प्रातः स्मरामि गणनाथं नाथ बंधुं सिंदूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उदण्डविघ्नपरिखण्डं चण्डदण्डमाखण्डल आदि सूर्यनायक वृंदवंदम। ये गणेश जी का है मंत्रोच्चारण। उसके बाद ये विष्णु कान्हा जी का है मंत्रोच्चारण, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूजा में। प्रातः स्मरामि भवभीतमहार्तिनाशं नारायणं गरुडवाहनं भजनाभं ग्रहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। इस मंत्र के उच्चारण के साथ, इस वंदना के उच्चारण के साथ आप लोग पूजा की शुरुआत करिए और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावकारी है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और इससे जो है कि कान्हा जी जल्दी प्रसन्न होंगे, गणेश देवता जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बना रहेगा। आपके पास यदि टाइम नहीं है ज़्यादा वो करने का, तो इस मंत्र का ही केवल आप लोग उच्चारण करके धूप दीप दिखा सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग और भी भगवान लोगों का चालीसा पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, वो कर लीजिएगा। फिर लास्ट में आरती करिएगा। आरती में जो है कि आपके इष्ट देवता जो भी हों, शिव जी हों, विष्णु जी हों, अगर आप लोग वैष्णव हैं तो वो कर सकते हैं, शिव जी के हैं भक्त तो शिव जी की आरती करिए, दुर्गा जी के हैं तो दुर्गा जी की करिए। लेकिन अधिकतर लोगों का सवाल रहता है कि हम डेली तो इतना आरती करेंगे नहीं, डे बाय डे सभी, तो डे बाय डे नहीं। यदि आप लड्डू गोपाल के भक्त हैं, अगर लड्डू गोपाल रखे हैं, कान्हा जी का रखे हैं मूर्ति, तो आप डेली में केवल विष्णु भगवान की ही आरती करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी देवी देवताओं का हो, लेकिन विष्णु भगवान की आरती ओम जय जगदीश सहरे, मैं तो यही डेली में आरती करती हूँ। मित्रों, भक्तों, यदि आप लोगों को कोई भी लड्डू गोपाल की सेवाओं से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को पूरा जानकारी दूं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।